हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग टीवी तो देखते ही होंगे और टीवी पर आने वाले ऐड भी देखते होंगे जिनमें बॉलीवुड स्टार्स गुटखे के ऐड करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जिन बॉलीवुड स्टार्स को बड़ी बड़ी कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पाती, उन्हें 5-10 रुपए का गुटखा बनाने वाली कंपनियां कैसे अफोर्ड कर लेती हैं। लेकिन जब हम आपको गुटखा बनाने वाली कंपनियों की रेवेन्यू के बारे में बताएंगे तो आप यकीन मानिए अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यूं तो दोस्तों, हमारे देश में गुटखा खाने वाले इतने लोग हैं कि आपको हर गली हर नुक्कड़ पर गुटखा खाने वाले दिख जाएंगे, जो अपने मुंह के साथ साथ अपने आसपास की दीवारों और जमीनों को केसरी रंग से रंग देते हैं। अपने गुटखा के बहुत से पैकेट देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आखिर यह गुटखा बनते कैसे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गुटखा बनाने के पूरे प्रोसेस की जानकारी देंगे। दोस्तों, गुटखा पर तो सरकार ने बैन लगा दिया है, लेकिन गुटखा खाने वालों को तलब है और बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे का सवाल है। इसीलिए इन्हें अपने लिए खुद का एक रास्ता बनाया है। जी हाँ दोस्तों, गुटखा नहीं बेच सकते, लेकिन गुटखा जिन चीजों से बनता है उन चीजों को तो बेचा जा ही सकता है। गुटखा कंपनियों ने तंबाकू, कत्था और सुपारी के अलग अलग पैकेट बाजार में उतार दिए हैं। अलग अलग बेचने पर बैन नहीं है, इसीलिए जिन्हें गुटखा खाना है वो इन तीनों चीजों को खरीदेंगे और मिक्स करके अपनी तलब को मिटा लेंगे। बिना निकोटीन के सुगंधित पान मसाला नाम से भी बाजार में पैकेट आ चुके हैं। गुटखा खाने वाले शौकीन व्यक्तियों को अब यह निकोटीन युक्त पान मसाला के रूप में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के निर्देशानुसार तंबाकू और निकोटीन युक्त पान मसाला या गुटखा की बिक्री पर रोक है। ऐसे में कुछ कंपनियां गुटखा को निकोटीन युक्त कर नए रूप में बाजार में उतार रही हैं। नए रूप में बाजार में आ रहे गुटखे में तंबाकू या निकोटीन भले ही ना हो, लेकिन गुटखा उपलब्ध रहेगा। खाने वाला अगर चाहे तो अलग से तंबाकू खरीद कर पान मसाले में मिला सकता है। सुपारी, कत्था और तंबाकू के अलग अलग पैकेट से लागत ज्यादा आएगी, लेकिन गुटखे के शौकीन व्यक्ति गुटखे की कोई भी कीमत चुका सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको यही गुटखा यानी कि पान मसाला किस तरीके से तैयार किया जाता है उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको गुटखे से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में बता देते हैं। अगर हम भारत में गुटखा खाने वाले लोगों की बात करें तो 30% से भी ज्यादा लोग भारत में रोज गुटखा खाते हैं, यानी कि तकरीबन 40 करोड़ लोग। जी हाँ दोस्तों, हो गए ना हैरान। अब आगे सुनिए। अगर हम एक दिन में गुटखे की बिक्री की बात करें तो भारत में तकरीबन 160 करोड़ के रोज गुटखे खाकर थूक दिए जाते हैं, यानी कि महीने में 4800 करोड़, जो कि किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हर गुटखे की जान होती है सुपारी। इसीलिए दोस्तों, पहले हम आपको सुपारी की सुपर स्टोरी बताते हैं, क्योंकि बोलो जुबां केसरी में सुपारी का बहुत बड़ा रोल है। गुटखा बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सुपारी का, और सुपारी मिलती है पौधों से। जी हाँ, सुपारी की खेती की जाती है। छोटे छोटे पेड़ों पर सुपारी के फल लगाए जाते हैं और जब तक यह फल पक नहीं जाते तब तक इन्हें अच्छे से रखा जाता है और रखा भी जाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही तो बोलो जुबां केसरी का काम करेगी। और जब यह सुपारी का फल अच्छे से पक जाता है तो इन्हें पौधों से अलग कर दिया जाता है और अलग करने के बाद इन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करने की वजह यह है कि जो भी सुपारी के फल के अंदर नमी होती है उन्हें अच्छे से सुखा दिया जाए। जब यह सुपारी फल सूख जाता है फिर इनमें से सुपारी को निकाला जाता है। सुपारी को फल में से निकालने के बाद सुपारी को बर्बाद किया जाता है, यानी कि उसको हानिकारक केमिकल में उबाला जाता है। तो अब इन सुपारी को बहुत ही गंदे लाल रंग के केमिकल में उबाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब कोई तंबाकू खाए तो उसके ऊपर तंबाकू और लाल रंग उसके मुंह पर रह जाए, यानी कि गुटखा खाने के बाद उसका मुंह लाल रह जाए। आपको बता दें कि सुपारी को उबालने के लिए सुपारी के फल के छिलके का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से सुपारी को निकाला जाता है। जब सुपारी अच्छी तरीके से केमिकल के साथ उबल जाता है तब उसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे प्रोसेस में मोम का इस्तेमाल होता है, जिसे पैराफिन वैक्स कहा जाता है, जो हमें आजकल फलों के ऊपर मिलता है और जिससे मोमबत्ती भी बनती है।
अब आप सोचिए, आप भी अगर गुटखा खाते हैं तो एक तरह से मोमबत्ती ही खा रहे हैं, जो कि कितनी हानिकारक है। चलिए, अभी तो और भी चीजें हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा आपका गुटखा खाना यमराज को बुलावा देने जैसा है। इसके बाद जब सुपारी सूख जाती है तब इसके छोटे छोटे दाने कर दिए जाते हैं। अभी सुपारी तैयार हो गई है, लेकिन अब बारी है इसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की। दोस्तों, तंबाकू की खेती की जाती है। तंबाकू के पौधों को शुरू में एक कपास की चादर से ढका जाता है। जब 10 से 12 हफ्ते बाद तंबाकू के पौधे लगभग 8 से 10 इंच तक लंबे हो जाते हैं, तब इन पौधों को काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया को टॉपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिन बाद तंबाकू के पौधों की कटाई कर दी जाती है। बाद में इन पत्तियों को फैक्ट्रियों में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर इनके सूखने का प्रोसेस शुरू होता है। इन पत्तियों को सुखाने के लिए कृत्रिम ग्रीष्म यानी कि आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है, और जब यह सूख कर भूरे रंग के हो जाते हैं तो इन्हें अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे कि यह असली तंबाकू का रूप ले लेते हैं। अब वक्त आ गया है तंबाकू और सुपारी का एक साथ मिलने का। जो सुपारी तैयार की गई थी उसमें पान मसाला, कत्था और कई अलग अलग तरह की चीजें मिलाई जाती हैं, मगर इसके अंदर जो खास तरह का इंग्रेडिएंट पड़ता है उसके बारे में आपको कभी कोई नहीं बताएगा, वो आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वो इंग्रेडिएंट है कांच। क्यों दोस्तों, उड़ गए ना होश? जी हाँ, तंबाकू के अंदर असली कांच मिलाया जाता है। इसके लिए कांच की बोतल को मशीन में डाला जाता है और फिर मशीन कांच की बोतल को इतना बारीक कर देती है जिससे कांच की बोतल पाउडर बन जाती है। इसको अगर आप अपने हाथ में उठाएंगे तो यह आपके हाथ को तो नहीं काटेगा, लेकिन आपके मुंह को काट सकता है। इसीलिए जो भी कोई गुटखा में तंबाकू मिलाकर खाता है तो उसका मुंह अंदर से कट जाता है, और जब तंबाकू उस फटे हुए मुंह को लगता है तो हल्का सा जलन का एहसास होता है, जिसके बाद तंबाकू का नशा और तेजी से चढ़ता है। अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों गुटखा खाने वाले लोग ज्यादा तीखा नहीं खा सकते। इस सब के बाद सुपारी का मिश्रण तंबाकू के पदार्थों, कत्था, मसाले के साथ कांच का पाउडर, इन सब को मिलाने के बाद इन्हें पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है, जिन्हें ट्रक के जरिए पैक करवा कर आप सभी के आसपास की दुकानों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि तकरीबन 40 करोड़ लोग गुटखा खाने के लिए रोज ऐसी दुकानों को तराशते हैं। तो दोस्तों, यह था पान मसाला बनाने का पूरा प्रोसेस। आपने देखा कैसे इसमें वो सारी चीजें मिलाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, मगर हम तो जिद्दी हैं, हम नहीं सुधर सकते। जब भी हमारा मुंह खुलेगा तो बोलो जुबा केसरी ही बोलेगा। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आप भी गुटखा या कोई नशे का सेवन करते हैं तो उसे आज ही छोड़ें। इनके सेवन से लंग्स यानी फेफड़ों के कैंसर के चांसेस बढ़ जाती हैं, साथ ही कई बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो कि गुटखे का सेवन करते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो क्या चीज खा रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ।